What's up guys to the another video. My name is Jason and you are watching EduTech. बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि उनके जहन में एक पार्टिकुलर एक स्पेसिफिक ग्राफिक कार्ड होता है लाइक RX 580, RX 570, GTX 960, 1060 या 1050 Ti। उन्हें ये तो पता होता है कि उन्होंने इनमें से कौन सा ग्राफिक कार्ड लेना है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि उन्होंने कौन सा वेंडर लेना है। लाइक Asus का लेना है, MSI का लेना है, Sapphire का लेना है, XFX का लेना है। ना सिर्फ वो इन कंपनीज को लेकर परेशान हुए होते हैं कि कौन सी कंपनी का लीजिए, बल्कि वो उन कंपनीज की कौन सी सीरीज का लिए। मीन के एक जीपीयू है, जैसे हम लोग न्यू जो अभी लॉन्च हुआ RTX 3080, इसी की भी बात कर लीजिए तो Asus ने इसके RTX 3080 के बहुत सारे मॉडल्स निकाले हैं। लाइक उनकी टफ गेमिंग आ जाती है, उनकी स्ट्रिक्स वेरिएंट ROG स्ट्रिक्स आ जाता है, ठीक है। इस तरह की ये कुछ मैंने जो है ना वो ज़रा हाई एंड जो स्ट्रिक्स होगी ज़रा हाई एंड सीरीज, इससे कुछ लो भी आती है, टफ से नीचे भी आती है। Asus की MSI की अगर हम लोग बात करें, इनकी गेमिंग एक्स आती है और भी आती हैं कुछ जो इससे गेमिंग एक्स से लो वाले हैं। इसी तरह सफायर के भी कुछ आती हैं। तो मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि इनकी कौन सी सीरीज के साथ आप लोगों को जाना चाहिए जिसके अंदर आप लोगों को बेटर टेम्परेचर्स देखने को मिलेंगे। मैं आप लोगों को एक ऐसा कार्ड दिखा सकता हूं जो Asus का होगा, जो आप लोगों को कम FPS दे रहा होगा और MSI का ज्यादा। ये सेम चीज मैं किसी भी कंपनी के साथ कर सकता हूँ, किसी भी कंपनी का मैं आप लोगों को कोई भी कार्ड दे सकता हूँ जो आप लोगों को ज्यादा टेम्परेचर्स दे रहा होगा एक कंपनी के मुकाबले में। कोई भी कंपनी हो सकती है। क्योंकि मैं क्या करूंगा, एक कंपनी का हल्की सीरीज का ले लूंगा, एक का थोड़ा अच्छी सीरीज वाला लाइक गेमिंग एक्स का ले लूंगा या नाइट्रो प्लस का कोई ले लूंगा। अब हुआ क्या कि मैंने जीपीयू लिया तो सेम, वहाँ पे फ़र्क यह है कि किसी कंपनी ने कोई एक स्पेसिफिक तरीके का जो है उससे बनाया है। मीन के उसकी हम लोग अगर थर्मल्स की बात कर लें, उसके एयर फ्लो का डिज़ाइन किसी कंपनी का कोई और तरह का, किसी का कोई और तरह का। तो वो ये चीज़ें जो है ना, इस चीज़ों की बुनियाद पे, ठीक है, फिर RGB 4GB के शशके आ जाते हैं। इसकी बुनियाद पे जो है ना वो ज़रा एक सीरीज़ या वो एक जो मॉडल होता है वो ज़रा दूसरे से जो है ना वो बेटर होता है और प्राइस में भी थोड़ा ज़्यादा होता है। अब मैं इस वीडियो के अंदर आप लोगों को दो तरीके बताऊंगा ऐसे, जिसकी मदद से जो आप लोग हैं एक जीपीयू चेक कर सकते हैं कि जीपीयू के टेम्परेचर्स कैसे हैं, जीपीयू जो आप लोगों को मिला है वो सही परफॉर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा। इन्हीं दो चार चीज़ों के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा। अब जीपीयू लेते वक्त आप लोगों ने जिस बात का ध्यान रखना हुई है कि शॉपकीपर से कहना है कि यार इसके जो है ना बेंचमार्क मुझे इसका रन करके दिखाओ। तो जो जीपीयू के लिए जो बेंचमार्क आते हैं उनके अंदर एक हेवन बेंचमार्क का भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं, या सुपर पोजिशन बेंचमार्क का। ये आप लोगों को आपके ग्राफिक कार्ड के स्कोर्स भी दिखाएंगे, टेम्परेचर्स भी दिखाएंगे, और इससे आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि जो आप लोग जीपीयू ले रहे हैं वो कितने टेम्परेचर्स तक जाता है। अब ये बात गलत है कि आप लोगों ने किस कंपनी की कौन सी सीरीज का लेना है और कौन सी कंपनी आपके लिए। सबसे पहले तो यार मैं ये बता दूं, सारी कंपनीज ही ठीक हैं। गैलेक्स हो, उसके अंदर आप लोगों की Asus हो, MSI हो, चाहे वो कलरफुल ही क्यों ना हो। अब अगर मैं सीरीज की बात करूँ कि कौन सी सीरीज ज़्यादा अच्छी होती है, तो इनकी Asus की अगर मैं बात करूँ तो इनकी Asus Strix होती है, जिसके अंदर आप लोगों को जो है ना वो टेम्परेचर्स जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा डिसेंट देखने को मिल जाते हैं अदर जीपीयूज़ के निस्बत। अगर मैं सफ़ायर की बात करूँ जो कि पाकिस्तान में मिलती है, बहुत ज़्यादा इजीली अवेलेबल है। सफ़ायर में आप लोगों को नाइट्रो प्लस वेरिएंट देखने को मिल जाता है, जिसके टेम्परेचर, जिसका कूलिंग सोल्यूशन जो होता है, जिसका एयर फ्लो डिज़ाइन जो होता है वो काफ़ी अच्छा होता है और आप लोगों को काफ़ी डिसेंट टेम्परेचर देखने को मिलते हैं। अगर मैं MSI की बात करूँ तो MXI में उनका आता है गेमिंग एक्स करके, उसमें आप लोगों को काफ़ी अच्छे टेम्परेचर्स देखने को मिल जाते हैं। तो यही कुछ कंपनियां जो पाकिस्तान के अंदर बहुत इजीली आप लोगों को मिल जाती हैं। अगर मैं कलरफुल की भी बात करूँ तो कलरफुल की भी iGame सीरीज आती है। iGame में भी जो है ना उनकी आगे और मज़ीद आती हैं, लेकिन कलरफुल भी एक काफ़ी अच्छा ब्रांड है। बहुत लोग शायद ना लें क्योंकि वो चाइनीज़ ब्रांड, लेकिन वो काफ़ी अच्छा ब्रांड है। आप लोगों को इसमें किसी भी चीज़ में चीप आउट देखने को नहीं मिलता। अब ये बात कि आप लोगों को जो ग्राफिक कार्ड मिल रहा है वो आप लोगों को वाकई उतनी परफॉर्मेंस दे रहा है तकरीबन जितनी कि उसकी है, उसकी कोई परफॉर्मेंस में तो नहीं मसला। तो आप लोगों ने ऐसा करना है कि आप लोग जो भी बेंचमार्क रन करेंगे उसके स्कोर्स को आपने जो उसी सीरीज़ के, जिस सीरीज़ का आप लोग Asus Strix का ले रहे हैं, MSI के ले रहे हैं, जिस भी कंपनी की जो सी सीरीज़ का आप लोग ले रहे हैं, उसके इंटरनेट से आप लोगों ने देख लेने हैं बेंचमार्क्स के। मीन के जिस भी सॉफ्टवेयर में आपने किया उसके स्कोर्स को आपने मैच करना है। एंड अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो तो खैर है, तो समझ लें ठीक है, लेकिन अगर ज़्यादा ऊपर नीचे हो तो फिर जो है ना समझ लो कि कोई ना कोई गड़बड़ है। तो यार ये तो वो सारे कुछ चंद तरीके जिनके रिलेटेड मैं चाहता था कि यार आप लोगों को पता चले जीपीयू परचेज करने से पहले। एंड अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो यार वीडियो को लाइक ज़रूर करो, दोस्तों में करो शेयर, एंड अगर हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। एंड ऑलवेज अ ह्यूज थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आई सी यू ऑल in the next one. Allah Hafiz.